रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। एक बड़ा बयान, कार्यकर्ताओं के काम को किनारा नहीं करेंगे। गणेश गोदियाल का ये बड़ा बयान, कह रहे हैं बहुत से वर्तमान विधायक हैं जो कांग्रेस के टच में हैं। मैं पहले भी इस बात को स्वीकार कर चुका हूं, आज भी इसको स्वीकार कर रहा हूं। पर हमारी अपनी स्थिति है, हमारी अपनी प्लानिंग है, हमारी अपनी रणनीति है। हमारे अपने कार्यकर्ता हैं जिनके 5 साल की मेहनत को दरकिनार करते हुए हम बीजेपी के विधायकों को ले आए ऐसे ठीक चुनाव के मौके पर, तो ये हमारे कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को नकारने के समान है। पार्टी इस पर विचार करेगी। मैंने पार्टी में रखा भी है मामला कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आना चाहते हैं, और ये दिक्कतें भी बताई हैं कि फलां जगह पर फलां लोग हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके जीतने की भी संभावना है। जब हमारे अपने लोगों की जीतने की पूरी संभावना है तो ऐसे में हम ऐसा रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर इस प्रकार के बातें विचारणीय हैं। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, एक बहुत बड़ा बयान है ये कि बीजेपी के कई विधायक हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं, और पिछले कुछ दिनों जो हमने एक्टिविटीज देखी हैं उसके बाद क्या इन बयानों को, क्या इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं इन्हें और बल मिल सकता है? जी चारुल, हमने दिखाया था कि कांग्रेस के जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं मथुरा जोशी, उन्होंने भी अपने वक्तव्य में कहा था कि बीजेपी के 1 दर्जन से अधिक विधायक जो हैं कांग्रेस के संपर्क में हैं। चूँकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में तमाम ऐसी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनके टिकट काटे जाते हैं वो नाराज़ होते हैं, या तो फिर निर्दलीय लड़ते हैं, या फिर बीजेपी के नाराज़ लोग कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस के नाराज़ लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, कुछ निर्दलीय लड़ते हैं, कुछ क्षेत्रीय दलों से लड़ जाते हैं। तो ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं। और चुनावी वर्ष की अगर 2017 की बात करें तो 2017 में भी एक बड़ी टूट देखने को मिली थी कांग्रेस के भीतर, जिसमें सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल, विजय बहुगुणा जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, ऐसे तमाम नेता जो हैं, और यशपाल आर्य, उनके बेटे संजीव आर्य, तमाम नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो चुनावी समर है। चुनावी समर में दल बदल लगातार जारी रहता है, चाहे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि अभी जब टिकट फाइनल होंगे बीजेपी के भीतर और कांग्रेस के भीतर सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए, तो जिनके टिकट काटे जाएंगे तो वो स्वाभाविक है या फिर वो कांग्रेस का रुख करेंगे या फिर क्षेत्रीय दलों का, या फिर निर्दलित रूप से वो चुनाव लड़ सकते हैं। जी रोहित, ये तस्वीरें क्या लगता है, क्या इन बातों का, इन बयानों का आधार हो सकता है? क्या महज टिकट कटने के आधार पर ही इतना बड़ा बयान गणेश गोदियाल ने दे दिया कि कई विधायक बीजेपी के कांग्रेस के संपर्क में हैं? जी देखिए चारुल, राजनीति जो है, राजनीति में महत्वाकांक्षा नेताओं की बहुत होती है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार हों, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हों, तमाम लोग महत्वाकांक्षी होते हैं। वो चाहते हैं कि विधायक बन के आएँ, और पूरा प्रयास होता है कि जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं उसकी सरकार बने। और ऐसे में जब तमाम दावेदार अपने नामों को प्रस्तुत करते हैं, हाईकमान के समक्ष डिस्कशन होता है और 5-5, 6-6 नाम के पैनल जाते हैं, और अगर वो पैमाने पर खरे नहीं उतरते, उनका टिकट कट जाता है और प्रभावशाली नेता होते हैं, तो साफ तौर पर वो दल बदल करते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए चाहे वो निर्दलीय लड़ना पड़े, क्षेत्रीय दलों में जाना पड़े, कांग्रेस से बीजेपी या बीजेपी से कांग्रेस में आना पड़े, तो ये चीज़ें चुनाव के वक्त पर बिल्कुल जायज़ होती हैं। और जो गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, जो उनका बयान है, वो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। तो इस बात की पुष्टि न्यूज़ इंडिया ने पहले भी की थी, क्योंकि संगठन महामंत्री कांग्रेस के मथुरा जोशी ने इस बात को पहले भी कहा था। और आगे देखना होगा कि आखिर क्या आधार था इन बयानों का।